शालोम एवरीवन। आइए हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का पद संख्या 6 से रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। फिर उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह वचन विश्वास करने योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो नबियों की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने सेवकों को जो कुछ शीघ्र ही घटने वाला है उसे जताने के लिए अपना स्वर्गदूत भेजा है। सुनो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। धन्य है वो जो इस पुस्तक में दिए गए उन वचनों का पालन करते हैं जो भविष्यवाणी है। मैं यूहन्ना हूं। मैंने ये बातें सुनी और देखी। जब मैंने ये बातें देखी सुनी तो उस स्वर्गदूत के चरणों पर गिरकर मैंने उसकी उपासना की जो मुझे ये बातें दिखाया करता था। उसने मुझसे कहा, सावधान, तू ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तो तेरे बंधु नबियों का जो उस पुस्तक में लिखे वचनों का पालन करते हैं एक सह सेवक हूं। बस परमेश्वर की ही उपासना कर। उसने मुझसे फिर कहा, इस पुस्तक में जो भविष्यवाणी दी गई है उन्हें छुपा कर मत रख, क्योंकि इन बातों के घटित होने का समय निकट है। जो बुरा करते चले आ रहे हैं वे बुरा करते रहे, और जो अपवित्र बने हुए हैं वो अपवित्र बने रहे। जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र ही बना रहे। देखो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं और अपने साथ तुम्हारे लिए प्रतिफल ला रहा हूं। जिसने जैसे कर्म किए हैं मैं उसको उसके अनुसार ही दूंगा। मैं अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। मैं ही पहला हूं और मैं ही अंतिम हूं। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। धन्य है वो जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, उन्हें जीवन वृक्ष के फल खाने का अधिकार होगा। वे द्वार से होकर नगर में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। किंतु कुत्ते, जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और प्रत्येक जो झूठ पर चलता है और झूठे से प्रेम करता है बाहर ही पड़े रहेंगे। स्वयं मुझ यीशु ने तुम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए इन बातों के साक्षी देने को अपना स्वर्गदूत भेजा है। मैं दाऊद के परिवार का वंशज हूं। मैं भोर का दमकता हुआ तारा हूं। आत्मा और दुल्हन कहती है, आ। और जो कोई सुनता है वो भी कहे, आ। और जो प्यासा है वो भी आए, और जो चाहे वह भी इस जीवनदायी जल के उपहार को मुक्त भाव से ग्रहण करे। मैं शपथ पूर्वक इन व्यक्तियों के लिए घोषणा कर रहा हूं कि जो इस पुस्तक में लिखे भविष्यवाणी के वचनों को सुनते हैं, उनमें से यदि कोई भी उनमें कुछ भी जोड़ेगा तो उस पुस्तक में लिखे विनाश परमेश्वर का ढाएगा, और यदि नबियों की इस पुस्तक में लिखे वचनों से कोई भी कुछ घटाएगा तो परमेश्वर इस पुस्तक में लिखे जीवन वृक्ष की और पवित्र नगरी से उसके भाग उससे छीन लेगा। यीशु जो इन बातों का साक्षी है वो कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आ रहा हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु, आमीन। आ। हे प्रभु यीशु, आ। यीशुआ आ। तो हम लोग जब आ बोलते, हम लोग अभी नहीं बुला रहे, मतलब ये नहीं बोल रहे आप अपनी उपस्थिति लाइए। जब भी कोई गाना होता है आ यीशुआ, मतलब क्या होता है? हम प्रभु को बोल रहे, प्रभु वापस आइए, जल्दी आइए। आमीन। कितने लोग ये मानते हैं कि प्रभु यीशु जब आएंगे तो लाइफ बेहतर होगी? नहीं मानते, बहुत से लोग नहीं मानते। तो क्या हम लोग अभी की प्रॉब्लम में पड़े हैं? और जैसे अभी जॉब नहीं है तो जॉब लग जाएगा तो कितनी अच्छी हो जाएगी लाइफ।
शादी नहीं है, शादी हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी लाइफ। या हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अभी तो पैसे जोड़ रहे हैं, अभी तो धन बढ़ जाएगा, कितना अच्छा होगा लाइफ। लेकिन आपकी लाइफ यहां जितनी अच्छी हो जाए, उसका मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता जब परमेश्वर का राज पृथ्वी में आ जाएगा उससे। क्यों विश्वासी ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु आइए, और क्यों डरते हैं प्रभु के आने से? क्योंकि हो सकता तैयार नहीं है, हो सकता है उनको प्रभु के आने का मतलब नहीं मालूम। जब हम सुनते हैं कि प्रभु आएंगे, डर भी हो सकता लगे, क्योंकि प्रभु पहले आए थे मेमने की तरह, अब आएंगे एक शेर की तरह, बब्बर शेर। तो आदमी जैसा सोचेगा वैसे उसके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे विश्वास का जो आधार है वो क्या है? यीशु मरे नहीं, वो ये है कि यीशु मर के उठे हैं, उठ के स्वर्ग में पिता के दाहिने स्थान में विराजमान है, और वो शीघ्र ही वापस आने वाले। आमीन। अगर हम इस बात को नहीं मानते तो फिर हमको भी नहीं मालूम हमने किस चीज पे विश्वास किया। ये हमारे फेथ की सेंट्रल थीम है, फाउंडेशन है, इस पे पूरा फेथ टिका है। क्योंकि अगर मुझे नया जन्म मिल भी गया तो भी तो लाइफ पे प्रॉब्लम्स है, तो भी तो घटी कमी, तकलीफें, परिस्थिति, परेशानियां, उसका सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का अल्टीमेट प्रॉमिस क्या है? कि जब यीशु वापस आएंगे तो वो राज्य जो हमारे अंदर है, वो राज्य पृथ्वी पर भी आ जाएगा। आमीन। जब यीशु वापस आएंगे तो हम भी परिवर्तित हो जाएंगे और उनके जैसे बन जाएंगे। मतलब ये बॉडी फिर यीशु की बॉडी जैसे हो जाएगी, रिजरेक्टेड बॉडी, पुनरुत्थान वाले शरीर की तरह। आमीन। फिर कोई बीमारी नहीं होगी, फिर कोई श्राप नहीं होगा। हम इतने हफ्तों से यीशु की सीरीज में हैं, और हमने इस सीरीज में देखा कि यीशु दिल के कैसे थे या है, कोमल हैं, यीशु पूरे आदमी हैं। हमने कई चीजों पर मनन किया। आज हम देखेंगे उस वापस आने वाला राजा है यीशु, वो शीघ्र ही वापस आने वाला राजा है। अब शीघ्र बोलने से मतलब लोग बोलेंगे फिर अभी तक आए क्यों नहीं? और शीघ्र मतलब क्या होता है? शीघ्र मतलब तो बहुत जल्दी होता है, और 2000 साल से लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर आपके उद्धार आने से पहले प्रभु आ जाते तो? वचन कहता है कि ये सुसमाचार हर राज्यों में, हर राष्ट्र में सुनाया जाएगा, हर टंग्स को, हर नेशन को, हर प्रकार के लोगों को सुनाया जाएगा, और फिर अंत आएगा। सो हम लोग जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, वो भी प्रिपरेशन है प्रभु की जल्दी आने की। कि जितना कलीसिया आज्ञा पालन करके प्रभु यीशु का वचन लोगों तक लेके जाएगी, उतना जल्दी, उतना शीघ्र अंत आएगा, उतना शीघ्र प्रभु के आने का टाइम हो जाएगा। तो ये कलीसिया का प्रेयर पॉइंट है, आइए प्रभु यीशु। आमीन। डर किसको है? जिसको मालूम नहीं है कि इनके आने का मतलब क्या है। एक तो बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रभु आने वाले हैं। अगर जानते हैं तो नहीं मालूम कि उनका आना उनके लिए क्या मायने रखता है। तो एक फियर है, हम लोग को अंतिम दिनों का डर है। ये तो मानते हैं कि अंतिम दिन में पृथ्वी में बुरे दिन आएंगे। आएंगे क्या? आ चुके और अभी भी आप नहीं समझते।
जितने लोग यहां हैं, आप ढके हुए हैं, आप कवर्ड है, एक अलग दुनिया में, आप अलग दुनिया में, बट पृथ्वी बद से बदतर हो रही है। दुनिया बद से बदतर हो रही है। और हम जो कुछ भी करें, अगर हम अपनी आशा यहां लगा लेते हैं, अगर हम अपनी आशा इस दुनिया में लगा लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये दुनिया सदा के लिए नहीं है। अगर मान के चलिए दुनिया भी सदा के लिए, आप सदा और हम सदा के लिए नहीं है। हम तो यहां आज है और कल नहीं। आप कितने लोग समझते हैं कि अभी जो आदमी की एज है वो बहुत कम हो चुकी है, लाइफ स्पैन बहुत कम हो चुका है। 30, 40, 50 के लोग, 50 तो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिया, 30s और 40s के लोग अचानक से चले जाते हैं, तो लाइफ स्पैन भी कम होता जा रहा है। तो मान के चलिए दुनिया तो चल रही है, लेकिन लोग तो आज हैं, कल नहीं है। हमने वचन पढ़ा क्या, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। अब ये सत्य बिना समझे फेथ इनकम्प्लीट है। आप क्या कर रहे हैं दुनिया में, और जो भी कर रहे हैं फिर उसका प्रतिफल कहां है? अगर परमेश्वर ने नया जन्म दे दिया और उसका आत्मा आपके आत्मा में आ गया, तो फिर आगे क्या है? आप भी सब लोगों की तरह मर जाओगे फिर। लेकिन वो एंड नहीं है, वो तो बिगिनिंग है। इसलिए पहले आज जो यहां सुन रहे, हम में से किसी को भी मरने से नहीं डरना है। मौत एक ऐसी चीज है जिसमें जितना मनन करेंगे उतना फायदा है, क्योंकि जीवन पर सब मनन करते, मृत्यु पे मनन करना बहुत जरूरी है। जब मृत्यु पे मनन करेंगे तो हमको याद रहेगा कि हम यहां हमेशा के लिए नहीं है और हम जा सकते हैं। दूसरी बात, किसी को नहीं मालूम उसका टाइम कब आएगा। एक ही तरीके से मालूम होता है जब वो सुसाइड कर ले, उसमें भी कई लोग फेल हो जाते हैं। तो आदमी का अंत कब आएगा ये कोई नहीं जानता है। अब प्रभु यीशु कब आएंगे वो दिन कोई नहीं जानता है, लेकिन आएंगे। प्रभु यीशु जरूर आएंगे। आमीन। तो आज इस वचन को समझने के लिए कुछ बातें समझाऊंगा, कुछ झूठ जो हम अपने मन में बना के रखे हैं। पहली उसमें से पहला वो है कि ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। कुछ बेहतर नहीं होगा, बद से बदतर होगी, क्योंकि ये दुनिया बदल रही है उस स्पीड से जिसको हम समझ नहीं सकते। और अंत में जब वचन कहता है कि महासताओं का समय आएगा, वो समय ज्यादा नहीं है, 7 साल और 2 भाग में 3.5 साल, 3.5 के 2 भाग है। इनफैक्ट वो खाली 3.5 साल का। क्यों? क्योंकि अंत बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में जो हमको करना है नहीं करे, क्योंकि अंत आ रहा है। मैं जब नया नया प्रभु को जाना था तो मैं तो बोला अब तो कुछ करना नहीं, प्रभु बस आने वाले हैं। मतलब ये इतने कन्विक्टेड थे कि प्रभु तो बस आने वाले जल्दी बहुत। ये सब करके क्या होगा? अब जैसे आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट, सब बोलते क्रैश होगा, बढ़ता ही जा रहा है। तो जो पॉजिटिव माइंड वाले वो कमा लेते हैं। अब मैंने बहुत पहले प्रकाशित वाक्य में पढ़ लिया कि जब प्रभु उस बेबीलोन को नष्ट करेंगे तो सब अपना सोना चांदी फेंक देंगे। तो मेरे शुरू से दिमाग में बैठा ये तो एक दिन पूरा क्रैश होना है सब कुछ। तो क्या होता है, जब माइंडसेट पूरा नेगेटिव होता है, आप कुछ अच्छा कर ही नहीं पाओगे। आपका सब समय रहेगा ये तो अंत आ गया है। नहीं, आपको नहीं मालूम कब है। जब आपका और मेरा काम है कि जब तक हम हैं, जो सही हमको मालूम है, हमको उसको करना है। लेकिन अगर दुनिया में ज्यादा आशा लगाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। एक शारीरिक व्यक्ति का जो कुछ भी है वो कब्र के पहले गया।
उसकी सारी आशा, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट, उसकी सब कुछ जो कुछ है वो कब्र के पहले का है, और मौत सब बराबर कर देती है। तो अगर हम लोग ऐसे जिएंगे कि जो कुछ है इस पृथ्वी पे है, तो मौत धोखा दे देगी। तो आत्मिक होने की पहली परिभाषा क्या होती है? कि वो जिसका ध्यान अनंत जीवन पे है, जिसका ध्यान इटर्नल लाइफ पे है, जो अपने अनंत जीवन को अपने आगे रखता है। तो पहला झूठ कि ये दुनिया बेहतर होगी, दुनिया बेहतर नहीं होगी, क्योंकि अंत के दिन बहुत खराब होंगे। फिर सब भीख मांगेंगे। आप जो भी शांति का बात करेगा बोलेंगे जो करना आप करिए, शांति चाहिए हम लोग को। तो एक तो ऐसा होता है कि जैसे कोई छोटा सुन रहा बच्चा, बच्चे तो डर जाएंगे, बच्चे बोलेंगे कि भाई एंड आने वाला है। हम लोग सबको बचपन से इन सब चीजों से डर लगता है ना, छोटे बच्चों को अंत आ जाएगा, डर लगता है, राइट? लेकिन फैक्ट है कि अंत पहले ऐसे सोचो कि मृत्यु तो आएगी, वो तो हर जन को अपनी लाइफ टाइम में फेस करना। अगर हम वो नहीं हुए, क्योंकि या तो हम मृत्यु फेस करेंगे या प्रभु यीशु पहले आ जाएंगे, बट इधर वे एंड तो आने वाला है। क्या चीज एंड नहीं होगी ये समझना है। पृथ्वी कभी भी खत्म नहीं होगी, पृथ्वी नई कर दी जाएगी। फाइनल डेस्टिनेशन ये नहीं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, फाइनल डेस्टिनेशन है कि स्वर्ग नीचे आ रहा है। आमेन। नई पृथ्वी और नया स्वर्ग। तो पहला ये कंफ्यूजन कि परमेश्वर सब नष्ट कर देंगे, नहीं, परमेश्वर सब नष्ट नहीं करेंगे। पृथ्वी हमेशा के लिए है। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? और लोग स्वर्ग भी सोचते हैं तो लगता है धुएं वाली जगह, हम जहां परी उड़ रही है। परी तो है नहीं वहां, परी तो दुनिया में है। लगा धुएं की जगह और कोई काम नहीं है वहां। नहीं, जैसे हम लोग जी रहे ये एग्जिस्टेंस चलेगी, लेकिन वहां कोई श्राप नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल रहेंगे। आमेन। ये है हम किस चीज पे विश्वास करते हैं। अंत समय आ गया, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ बाइबल में ही है। वचन कहता है 2 तिमोथी 3 में 1 से 2 तिमोथी चैप्टर 3:1, याद रखो अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। कब आएगा? अंतिम दिनों में। तो अगर जो बोलता अंत नहीं है तो सुनो, लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर और जो कुछ अच्छा है उसका विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। तो ऑलरेडी तो हम लोग एंड टाइम में। लोग स्वार्थी नहीं है, लालची नहीं है, अभिमानी, उद्दंड, माता पिता को बेइज्जत करने वाले, असम्मान करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक। निंदक तो कलीसिया में भी बहुत बैठे हैं। असंयमी, बर्बर और जो कुछ अच्छा उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वचन कहता है कि अंत समय में ये दिन आएंगे। तो ये हम तो ऑलरेडी इन टाइम्स में जी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हो सकता है हम लास्ट जनरेशन है, आखिरी पीढ़ी है। तो पहले ये जो झूठ है कि ये दुनिया बेहतर हो जाएगी, इससे सबको छुटकारा चाहिए। बोलो हम एक बेहतर दुनिया का इंतजार कर रहे हैं।
इसीलिए अभी कोई कष्ट से जा रहा तो जा सकता है, यह हमेशा के लिए नहीं है। अब ये रिग्रेट हो सकता है ना, मेरे जीवन में तो हम ये आशीष देखे नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम मसीह में हो तो तुम्हारा जीवन फिर भी चलेगा। आमीन। देखो, एक तो ऐसे बताते हैं कि जब जीवन वैसा नहीं जाता जैसा हम चाहते हैं, उसका दुख तो बहुत गहरा होता है। फिर ये एहसास की उम्र हो रही है और गलतियों में या बहुत से दुख में जीवन बीत गया और जीवन वैसा नहीं निकला, तो पहली बात बता दूं, जीवन किसी का भी वैसा नहीं निकला जो बचपन में सोचा था वैसा निकलेगा। किसी का निकला है? कोई है जो भेद बता दो कि हम बचपन में बोला परी हूं मैं, परी ही निकली तुम, ऐसा कोई है? मतलब वो क्या मेक बिलीव वर्ल्ड थी कि जब बच्चा छोटा होता है उसको लगता है कि हम बड़े होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दुनिया तो किसी की भी ऐसी नहीं निकली। बट फिर गलतियों में, पाप में, गलत डिसीजंस में, और फिर इस एहसास में कि अब लाइफ मेरी उम्र जा रही है, तो दुख बड़ा हो जाता है कि भाई मेरी लाइफ वेस्ट हो गई। पर ये एंड नहीं है। आमीन। जब हमको ये मालूम है कि प्रभु का प्रॉमिस है वो वापस आ रहे हैं, जब हमको ये मालूम है कि हम मरेंगे नहीं, मरेंगे मतलब हमको वापस जीवित किया जाएगा। एक तो जो अभी मरेंगे वो सीधा प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर शरीर भी वापस देंगे, पृथ्वी भी वापस देंगे, और ये जीवन हमेशा के लिए चलेगा। अरे बहुत से लोग नहीं समझते इस बात को। शरीरों में ही रहेंगे, पृथ्वी में ही रहेंगे, और वो जीवन हमेशा के लिए होगा। पृथ्वी मतलब उसको नया यरूशलेम बोला गया, स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाएगा और वो जीवन हमेशा के लिए रह जाएगा। तो आज कोई जब ये वचन सुन रहे बोल सकता है नहीं, हम इस दुनिया में अपनी आशा नहीं रखेंगे। जब प्रभु बोलते हैं कि अपने लिए यहां धन मत जमा करो, इसका मतलब प्रभु को धनी लोगों से प्रॉब्लम है? नहीं। प्रभु बोल रहे पैसा कन्वर्ट करो। अगर तुम्हारी आशा वहां होगी, यहां तो चुरा सकता है, यहां तो जो मरेगा। सदोपदेशक में लिखा एक आदमी जीवन भर कमाता है पैसा, मेहनत करता है, उसको ये भी नहीं मालूम उसके बाद जो आएगा वो उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेगा। उसमें बुद्धि होगी कि वो बेवकूफ होगा, ये भी नहीं मालूम। तो बोला क्या फायदा आदमी जीवन भर उस पैसे को कमाने के लिए लगे, तो क्या हम पैसा नहीं कमाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम यही आशा रखते हैं, अगर हम संसार में ही सारी आशा रखते हैं, तो हमारी एक अपेक्षा थी संसार बेहतर होगा। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो, लेकिन आपको मृत्यु का सामना तो करना पड़ेगा। तो जब आप इस सत्य को जानते हैं, तब आप अपनी लाइफ को वैसे ही बिल्ड कर सकते हैं। अपना होप, अपनी आशा अनंत जीवन में रख के, तो आप यहां सैक्रिफाइस करने के लिए फिर रेडी हो जाओगे। तब आप प्रभु के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु आने वाले। आमीन। देखो, यीशु सबको चाहिए। इस्लाम में यीशु नबी है, ये योगानंद गुरु है, ये बोलते हैं कि यीशु एसेंडेड मास्टर है। मतलब सब कहीं ना कहीं यीशु चाहिए कि यीशु एक रास्ता है, और यीशु बोलते हैं हम ही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु खुद अपने लिए क्या बोलते हैं? हम ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। प्रॉब्लम क्या है? चर्च में बहुत से लोग आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि प्रॉब्लम में पड़े हैं और इनको प्रेयर की जरूरत है, अपनी नीड्स के लिए आते हैं। उसके बाद वचन सुन के अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं। लेकिन अगर पूरा सत्य नहीं मालूम होगा तो जीवन का आधार ही गलत रहेगा। तो पॉइंट ये नहीं कि ये आपका ये जीवन अच्छा नहीं हो सकता, पॉइंट ये है कि असली प्रॉमिस तो उस आने वाले जीवन का है। आमीन। और जो फिर अपनी आंखें प्रभु यीशु पे रखेगा, वो रेडी है कि ये लाइफ ठीक नहीं भी रहे तो उसको मालूम है कौन सी लाइफ ठीक रहना जरूरी है। आमीन। तो झूठ क्या है कि दुनिया बेहतर होगी, सच क्या है? हम एक बेहतर दुनिया का इंतजार कर रहे हैं। हम प्रभु का राज लाना चाहते हैं, और उसको लाने का एक तरीका है कि हम परमेश्वर का राज हमारे अंदर है, हम उसको यहां प्रकट करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की फिजिकल गवर्नमेंट नीचे आने वाली है।
तो आज कितने लोग पहले अपने मन में ये बात बसा लेंगे, नहीं हम एक बेहतर दुनिया का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इस पर टिका है। लेकिन अगर आप बोलते प्रभु यीशु पे विश्वास किया, किस चीज पे विश्वास किया है? यह विश्वास किया है कि वो जो मेरे लिए मरा है वो मरकर उठा है। आमीन। वो पिता के दाहिने विराजमान है। पिता ने क्या बोला? तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव तले ना कर दूं। अब प्रभु जहां आने वाले वहां की लोकेशन भी बताए हैं, टाइमिंग भी बताए हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा किसी को नहीं मालूम। डरना नहीं है। सबसे पहले आप इस पृथ्वी में जो अच्छा करते करिए, लेकिन आपका होप, आपकी आशा उस बेहतर दुनिया में होनी चाहिए जो आने वाली है। एक सांसारिक व्यक्ति यहीं के लिए जीता है, एक आत्मिक व्यक्ति अपना अनंत जीवन सामने रखता है। अब जब प्रभु बोलते हैं अपने लिए संसार में धन जमा मत करो, यहां चोर चुराते हैं, दीमक लगती है, डकैती हो जाती है। अपने लिए स्वर्ग में पैसा जमा करो। स्वर्ग में पैसा जमा कैसे करते हैं? कैसे जमा करते हैं? कौन सा हवाला है जिससे स्वर्ग में पैसे जमा होते हैं? अगर हमको इस दुनिया में ही सब कुछ है तो पैसे से प्यार रहेगा, लेकिन अगर हम अपना पैसे से भी आराधना जब करने लगेंगे तब हमने तरीका पा लिया कि हम यहां का धन वहां शिफ्ट कर सकते हैं। पैसा तो एक तरीका है। जो व्यक्ति सांसारिक होगा, क्या वो अपना पैसा सैक्रिफिशियली, बलिदान पूर्वक परमेश्वर को देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सांसारिक है। उसकी सारी आशा यही है, उसका विश्वास भी अपने ऊपर है। एक तो जो देता है परमेश्वर उसको आशीष देते हैं, लेकिन सांसारिक व्यक्ति बोले कि भाई मरने के बाद कौन देखा है? अभी अच्छे पॉइंट है भाई, खराब पॉइंट तो मरने के बाद कौन देखा है? सही में कोई देख रहा? आप देखिए, हम तो नहीं देखे, लेकिन हम देखने से ना विश्वास से चलते हैं, हम आंखों से नहीं चलते। आमीन। यीशु मसीह ने बोला तो यीशु मसीह ने बचा लिया है, और जिसने बचाया वो महिमा भी देगा। आमीन। यदि यीशु झूठे हैं तो पूरे झूठे, लेकिन सच्चे हैं तो वो उनके वफादारी में दिखता है, उनके मृत्यु का प्रभाव दिखता है कि हम बच गए। आमीन। उनकी इस वफादारी में दिखता है कि वो संभालते हैं, उनके वायदों में दिखता है कि वो वायदों के खरे हैं। आमीन। वो सच्चे नहीं है, वो ही सत्य है। आमीन। और क्या होता है जब आप वचन सुनते हैं, वचन पे जैसे मनन करेंगे, आपको बहुत सी बात प्रार्थना के द्वारा आप डिसीजन ले पाएंगे। और उससे एक डिसीजन आपको लेना कि नहीं, ये दुनिया सब कुछ नहीं है। भले हमको अपने बेहतर जीवन जीना है यहां, लेकिन मेरी आशा उस आने वाले जीवन की है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या होगा उन दुष्टों का जो दुष्टता कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है, मैंने देखा है धर्मी जो समय से पहले मर जाता है, और वो दुष्ट जो दुष्टता कर करके अपना लंबा जीवन कर लेता है, क्या होगा उनका? फिर वो बच के निकल जाएंगे। बहुत से लोग इसीलिए कट हो रहे ना कि अगर परमेश्वर अच्छे है तो बुरा क्यों हो रहा है? तो तुमको कौन बुरा करने से रोका है? ये वैसी सवाल है, किसी की दाढ़ी है तो क्या नाई नहीं है कहीं काटने वाले? तो दुनिया में पाप है मतलब परमेश्वर नहीं है? या अगर इतना कुछ घट रहा है तो परमेश्वर क्यों जवाब नहीं दे रहे? परमेश्वर एक दिन ठहराए हैं न्याय का। आमीन। एक दिन सबको उसके सामने खड़ा होना है। हालेलुया। एक दिन सबको इस जीवन का हिसाब देना है, तो बच के कोई नहीं जा सकता। जो दुष्ट आपके अगल बगल जो लगता बच रहा है अभी तक, उसको तो बच के तो नहीं जाओगे। मौत सब बराबर कर देगी। वो लाजरूस और अमीर आदमी की कहानी है कि लाजरूस उसके टेबल के बगल में पड़ा हुआ था, और उसके टेबल के जो टुकड़े गिर रहे थे उससे खा रहा था, और उसके शरीर में बीमारियां, फोड़े थे। जब मौत आती है, एक स्वर्ग जाता है, दूसरा नरक की आग में, अमीर आदमी नरक की आग में झुलस रहा होता है। वो नरक इसलिए नहीं गया कि अमीर था, वो नरक इसलिए गया कि प्रभु के प्रति गरीब था वो। तो मृत्यु सब बराबर, मौत सब बराबर कर देगी।
कोई मेरे साथ बोलो, मौत सब बराबर कर देगी। ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करें या हमको जो काम करना हम नहीं करें, लेकिन हमने अगर आशा इसी दुनिया में लगा ली है तो हम संसारिक व्यक्ति हो गए। और असली विश्वासी कौन है? जिसको मालूम है प्रभु यीशु आने वाले हैं। आमीन। ऐसा बोलो, शीघ्र आने वाले हैं। दूसरा झूठ, हमको नहीं मालूम क्या होगा। झूठ है, सब चीज तुमको बता दी गई है क्या होगा। मैं कल परसों किसी एक अमेरिका के बहुत बड़े न्यूज एंकर का वीडियो देख रहा था, जो नया जन्म पाया हुआ क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन है लेकिन नया जन्म पाया हुआ नहीं है। और आप दुनिया भर में देखेंगे लोग क्रिश्चियंस लोग का मजाक उड़ाते हैं, तो बोलते लोग ज्यादा डरे हुए हैं, ये लोग कैसी बातें करते हैं। तो वो बोल रहा था कि जितना मजाक उड़ा लो, बात यही सही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है वैसी चीजें दुनिया में हो रही है। परमेश्वर को अंत शुरुआत से उसने निर्धारित कर दिया, खाली मालूम नहीं है, निर्धारित कर दिया। और हमको ये बात बता दी, वचन कहता है मार्क 13:31 में कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह से निकले एक वचन की मात्रा भी नहीं टलेगी। असंभव है कि प्रभु यीशु ने जो बोला है वो नहीं होगा। हां, बहुत से लोग इससे पहले वेट करते करते मर गए। तो आप बोलेंगे कि 2000 साल से लोग वेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु अभी तक आए नहीं। तो बोलता अगर चोर बता के आएगा तो मालिक तैयार नहीं रहेगा घर का। उसी तरह प्रभु यीशु उस समय आएंगे जब कोई तैयार नहीं है, लेकिन हमको तैयारी के लिए पहले से बता दिए कि वो आ रहे हैं। तो ये कोई नहीं बोले प्रभु यीशु का आगमन 318 बार उसके विषय में लिखा गया, 260 चैप्टर में, पूरे नए विधान में 318 बार प्रभु यीशु के वापस आने की चर्चा है। एक मेरे बड़े करीबी व्यक्ति ने बोला, ये प्रभु यीशु जो आने वाले तुम लोग बोलते हो, ये आने नहीं वाले, ये क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है, सबके दिलों में आने वाले। हम बोले अगर हम आपको दिखा दे कि ये बात गलत है तो? बोले हो ही नहीं सकता, तुम जो बोलोगे मान। तो मैंने प्रेरित की पुस्तक खोल के दिखा दी कि प्रभु यीशु उनके बीच में बॉडी में, मतलब शरीर से ही उठा लिए गए, और स्वर्गदूत बोलते देख के रहे हो जैसे ये गए हैं वैसे ही वापस आएंगे। अगर आपको ये अंत नहीं बताया जाए तो वचन क्या कहता है? लूका 21:26, लोग डर और संसार पर आने वाली विपदाओं के डर से मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग की शक्तियां हिल जाएंगी। और यहां जो वर्ड है मूर्छित, मतलब उनके हार्ट फेल हो जाएंगे। अगर प्रभु यीशु नहीं बताए तो हमारे भी हार्ट फेल हो जाएंगे। तो डर, चिंता और अनसर्टेनिटी ये तो हर व्यक्ति में है। हम लोग गा रहे थे कल क्या आएगा, ऐसे जी के दिखाओ, लेकिन लोग डरे हुए हैं। इसलिए पौलुस कहता है मैं जानता हूं उसको जिस पर मैंने विश्वास किया है। कोई भी विश्वासी अगर डरपोक है और चिंता में जीता है, वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया। इस कहानी का एंड तो प्रभु पहले से ही बताए हैं। इसलिए क्या करना है? रेडी रहना है, आशा रखनी है। खाली आशा नहीं रखनी, बोलना है प्रभु यीशु वापस आइए। उस इंतजार में रहना है, ऊपर की ओर देखते रहना है। आमीन। बुला मान निश्चित नहीं रहेंगे, क्योंकि ये झूठ है ना कि हमको नहीं मालूम। हमको सब मालूम है, हम उस पर अपनी लाइफ इस्टेब्लिश नहीं किए। बताओ टाइम है, भाग जाओ चर्च से, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो प्रभु को। कौन सा मेरे बोलने से पकड़े हो? संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, बहुत थोड़े उसमें चलते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर ले जाता है, बहुत लोग उसमें चलते हैं। तो जो जीवन का मार्ग, उसमें ऐसे में बहुत कम लोग चलते हैं। आपको चाहिए कि इस मार्ग में जहां कम लोग चलते हैं, बहुत सारे लोग चले, आप चौड़ा मार्ग में चले जाओ। जब दुनिया बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध कौन हो सकता है?
तो ये दूसरा झूठ ये है ना कि हमको नहीं मालूम क्या है एंड, प्रभु पूरा एंड बता चुके हैं। देखिए कल तक कोई बोलते थे लोग ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आज ओपनली वो सारी चीजें हो रही है जो कल तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। पहले एक टाइम था लोग बड़ा डर के इल्यूमिनाटी खोजते थे, तो ऐसा सही में होता है? आज आपके मुंह पे है ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बोले मैं डर के नहीं जीऊंगा, मैं निश्चितता में नहीं जीऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु बोलते ना, उससे मत डरो जो तुम्हारी जान ले सकता है, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों को नरक में डाल सकता है। जब हम लोग डरते हैं हम लोग अपनी बेस्ट लाइफ नहीं जीते। जब हम डरते हैं हम सही कदम नहीं उठाते। जब हम डरते हैं तो हम एक कैद में है, जैसे जहां आदमी पूरा नहीं जी रहा। वचन कहता है कि दुनिया में जो चीजें होंगी उससे लोगों के हार्ट फेल हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे वो, लेकिन हमको डर के नहीं जीना। आमीन। तीसरी बात, तीसरा झूठ, प्रभु यीशु का आना डर की बात है। झूठ है ये डर खाली पापियों के लिए है, उनके लिए नहीं है जो उस पर भरोसा करते हैं। ये हमारी आशा है, ये हमारी ब्लेसिंग है, ये हमारी फेथ की नींव है, फाउंडेशन है। आमीन। हम लोग के लिए तो ये ब्लेसिंग है, हमको पनिश करने थोड़ी ना आ रहे हैं। पहला यूहन्ना 2:28 पढ़ेंगे, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28। इसलिए प्यारे बच्चों इसी में बने रहो, ताकि जब हमें उसका ज्ञान हो तो हम आत्मविश्वास पा सके और उसके पुनः आगमन के समय हमें लज्जित ना होना पड़े। आमीन। तो ये आशा आशीष का कारण है। वचन कहता है आशीषित है वो सेवक जो जब प्रभु आएंगे वो उठा रहेगा, सो नहीं रहा होगा, उठा रहेगा। हमने पहले देखा कि हम बेहतर दुनिया का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, हम अनिश्चितता में नहीं रहेंगे, हम निश्चित है क्या होगा, हमको मालूम है क्या होगा, प्रभु यीशु आने वाले हैं। आमीन। तीसरी बात का ये हमारे डर की बात नहीं है, तो हम डर के नहीं जिएंगे। प्रभु यीशु का आना आशीष है विश्वासियों के लिए, यही तो हमारी आशा है। नहीं तो बताइए इस दुनिया में विश्वासियों का क्या है फिर? खाली गालियां, तकलीफें, सताओ। क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ ठीक हो, लेकिन अभी भी इस समय कोई मर रहा है अपने फेथ के लिए, इतने लोग मारे जाते हैं। अभी भी इस टाइम में हमारे ये सर्विस चलते चलते हर मिनट या हर 10 मिनट में कोई अपने विश्वास के लिए मर रहा है। कोई ना कोई दुनिया में किसी प्रभु यीशु के अनुयायी को उसके विश्वास के लिए मार रहा है। तो जब पहली पीढ़ी में इनको शेरों के सामने, भूखे, पूरे स्टेडियम में भूखे शेरों के सामने इनको फेंक दिया जाता था और ये खुशी खुशी मर जाते थे, तो उनको ये समझ नहीं आया कि ऐसे लोगों का क्या करे जो मरने से नहीं डरते। तो ऐसे तो टेररिस्ट लोग भी है, अपनी जान दे देते, मरने से नहीं डरते। लेकिन झूठ के लिए तो आदमी 100 जान ले ले, सच के लिए जब आदमी सच जान जाता है वो अपनी जान दे सकता है। क्या मेरी बात को सुन रहे? तो विचलित हो गए। ऐसे लोग नहीं देखे कि जो मरने के लिए रेडी हैं। कोई अगर कल बोले कि भाई प्रभु यीशु को त्यागो नहीं तो जीवन छोड़ो, आप क्या बोलोगे? पहले मैं अपने स्टॉक बेच दूं, पहले मैं अपना पैसे ट्रांसफर कर दूं, पहले मैं ये कर लूं। जब मृत्यु सामने खड़ी होगी आप क्या बोलोगे? लेकिन जो प्रभु से सही में प्यार करता है बोलता ठीक है चलो फिनिश करो, जल्दी जो करना है जल्दी करो। क्योंकि हमको मालूम है हम कहां जा रहे हैं, हमको मालूम है हमने किस पे विश्वास किया है, हमको मालूम है हमारी आशा क्या है। हालेलुया। चौथी बात कि हमारे पास बहुत टाइम है। टाइम बहुत नहीं है। वचन कहता है जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो दुष्ट है वो दुष्ट रहे, जो भला है वो भला रहे। क्योंकि टाइम ऐसा आने वाला है कि जो आपके प्राण की अवस्था है वो लॉक हो जाएगी। तो जो आज को आपको आज करना है आप कल को पोस्टपोन करते रहेंगे, हो सकता समय नहीं मिलेगा। यीशु उस कम्युनियन में
जूदास को बोलते तुमको जो करना जल्दी करो। जूदास उनको पकड़वाने के लिए प्लान कर रहा था, प्रभु बोलते जो करना है जल्दी करो। अब प्रभु आज हम लोग भी बोल रहे जो करना है जल्दी करो। वचन क्या कहते हैं? क्योंकि दिन बुरे हैं, समय का सही उपयोग करो। तो टाइम को रिडीम करने की ये एबिलिटी हम लोग को चाहिए कि जो प्रभु के लोग हैं उनको सेंसिटिव होना चाहिए कि जैसे जैसे वो टाइम नजदीक आ रहा है उनको ये बात समझ में होनी चाहिए कि टाइम का हमको सही फायदा उठाना है और हम अपना जीवन अपने उद्देश्य में अगर बिता रहे हैं तो वो टाइम का सही पर्पस है। आमेन। देखो जो टाइम आज खराब कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? खाली टाइम जो अच्छा होना है वो भी नहीं हो रहा है, जो राइट टाइम है वो भी चला जा रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है। बोलो मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा। आमेन। टाइम छुड़ा सकते हो तुम, टाइम रिडीम कर सकते हो। रिडीम मतलब क्या होता है? किसी चीज को छुड़ा लेना। तो अपने टाइम को छुड़ा सकते हो अगर उसका सही उपयोग करो तो। आमेन। तो बोलता हमारे पास बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। कई लोग अचानक से चले गए, टाइम नहीं है। वो डिसीजंस आज लेने हैं, वो आप ही आज ही लोगे, कल मौका हो सकता नहीं मिले। और कितनी बार प्रभु हमको किसी चीज के लिए दोष लगा चुके हैं प्रभु के आत्मा के द्वारा, लेकिन हम डिसीजन नहीं लेते। हमको लगता बहुत टाइम है, टाइम नहीं है। प्रभु बोलते हैं हम शीघ्र आने वाले हैं। आमीन। अगला झूठ कोई नहीं देख रहा है। प्रभु से बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला हूं। हालेलुया। हर जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। प्रभु कम्युनिस्ट नहीं है, एक में लेके सबका लेके सब में बांट दिया, नहीं। प्रभु कैपिटलिस्ट है, जो जैसा किया है उसको वैसा ही रिसीव करेगा। तो ये पहले मेरे लिए डर की बात नहीं है, मेरे लिए आनंद की बात है, क्योंकि जो दुष्ट हैं उनको पनिशमेंट मिलेगी, जो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए उनको रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। प्रभु को हर काम मालूम है जो आपने की, इसलिए जब अच्छे काम करते हैं, और कई बार लोग उसको सराहते नहीं है, आप परमेश्वर के लिए करिए क्योंकि वो देख रहे हैं। बोलो मैं अपना रिवॉर्ड नहीं खोऊंगा। आमीन। और आखिरी बात, आज्ञा पालन जरूरी नहीं है, ये झूठ है। जो प्रभु का नाम लेते वो नहीं, जो प्रभु की आज्ञा मानते वो उसके राज में प्रवेश करेंगे, वो भीतर आएंगे, बाहर जाएंगे। आमीन। तो हमारा आज्ञा पालन हमारे विश्वास का प्रूफ है। एक दिन हम सबको उसके सामने खड़ा होना है और प्रभु यीशु भी बोले उनको सारी बातें सिखा दो जो मैंने तुमको बताई है। आज बहुत से लोग आनंदित नहीं है, जॉय नहीं है लाइफ में, क्योंकि आज्ञा नहीं मान रहे। जब आप प्रभु यीशु की आज्ञा मानोगे तो दुनिया ऐसे भी आपको और साइड कर देगी, लेकिन आज्ञा मानना ही एक सच्चे विश्वासी का मार्ग है। आमीन। बोलो मैं आज्ञा मानूंगा, मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा। तुमने क्या देखा? वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु शीघ्र आने वाले हैं। तो ये दुनिया बेहतर नहीं हो रही, मैं बेहतर दुनिया की आशा में जीऊंगा। मैं अनिश्चितता में नहीं जीऊंगा, मैं डर में नहीं जीऊंगा। आमीन। मैं समय का सही इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने रिवॉर्ड को, अपने प्रतिफल को नहीं खोऊंगा। आमीन। और मैं आज्ञा पालन में जीऊंगा। तो वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 22:17 में, रेवलेशन 22:17 हमने पढ़ा था, इसको वापस पढ़ेंगे जल्दी से। आत्मा और दुल्हन कहती है आ, और जो इसे सुनता है वो भी कहे आ, और जो प्यासा है वो भी आए, और जो चाहे वह भी जीवनदायी जल के उपहार को मुक्त भाव से ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु बुला रहे आओ, आत्मा बोल रही आओ। आमीन। इसलिए हमको क्या करना है? जाके लोगों को बोलना है आओ। दुल्हन भी बुला रही है आओ। ये इनविटेशन सबको देना है कि देखो प्रभु यीशु उद्धार लाते हैं। आमीन। यहां होली स्पिरिट इनवाइट कर रहे हैं, चर्च इनवाइट कर रहे हैं लोगों को
और जो भी सुनता हो क्या बोले, आओ। आमीन। जो प्यासा है प्रभु यीशु के पास आओ और वो पानी मुफ्त में लो, वो जीवन का पानी मुफ्त में लो। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु कहते देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया।